जय श्री राम। अखंडम सच्चिदानंदम वाङ्मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रयभीष्टसिद्धये। जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं हम वेदांत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम वेदांत सार का प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ हमेशा मंगलाचरण से होता है, इसलिए अभी मैंने शुरुआत में मंगलाचरण किया इस ग्रंथ का। इस ग्रंथ का मंगलाचरण सदानंद जी ने इसी प्रकार किया है, उन्हीं के शब्दों को मैंने दोहराया है। ये वेदांत सार में मंगलाचरण में सदानंद जी क्या कहते हैं? सदानंद जी कहते हैं कि वो अखंड का क्या अर्थ है, जिसमें इसका साधारण जनमानस जो अर्थ करते हैं कि जो खंडित ना हो, जिसमें कोई खंडन ना हो, टुकड़े ना हो, वो अखंड नहीं। अखंड का अर्थ है जिसे खंडित किया ना जा सके, जिसे कोई भी खंडित ना कर सके, वह अखंड है। और जो संसार में प्रारंभ से लेके अंतिम तक जैसा का तैसा रहता है, वह अखंड है। अब सच्चिदानंद, इसमें सदानंद जी और कहते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का क्या अर्थ है? सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द सम्मिलित है, सत, चित और आनंद। अब सत का क्या अर्थ है? सत अर्थात जो हमेशा एक जैसा रहे, जिसमें कोई भेद ना आए। सत मतलब कि सत्य, एक तरह से आप सत्य भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सत हो, और सत कौन है? प्रभु परमात्मा ही सत है। चित, चित का मतलब जो चिन्मय हो, चैतन्य हो, जो अचेतन ना हो, क्योंकि अगर अचेतन हम मानेंगे तो वह तो अंधकार हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, परंतु प्रभु अचेतन नहीं है। और फिर आनंद, जो हमेशा आनंदमय रहता हो, जिसका स्वरूप ही आनंद हो, वही परमात्मा है। तो इस प्रकार से सदानंद जी कहते हैं कि वह सच्चिदानंद अखंड परमात्मा मुझे अपने आश्रय में ले। काय के लिए आश्रय में ले? अभीष्ट सिद्धि के लिए। अब यहाँ किस चीज की सिद्धि के लिए बात कर रहे हैं, तो हम भावार्थ पे ही जा सकते हैं। इसलिए 2 चीजों की सिद्धि यहाँ उन्हें प्राप्त हो सकती है। पहली, वो जिस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए वह प्रार्थना कर सकते हैं, और दूसरी मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे मत में वो दोनों के लिए एक ही बात का प्रयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक तीर से 2 निशाने लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से वह अपने समस्त जितने भी उनकी प्रार्थना है, उनकी सिद्धियों के लिए वो यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। अब मंगलाचरण का महत्व क्या है? किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले जब अगर हम मंगलाचरण करते हैं, तो उससे उस कार्य की सिद्धि होने का परसेंटेज बढ़ जाता है। क्योंकि हम किसी भी कार्य में अगर परमात्मा को अपने साथ रखते हैं, तो वो कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। इसलिए इस ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले सदानंद जी मंगलाचरण करते हैं, जिसमें वह प्रभु से अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए, अपने ग्रंथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने आश्रय में लीजिए। आप सच्चित आनंद है, आप अखंड है, आप परमात्मा है, आप मुझे अपने सानिध्य में लीजिए और मेरे इस ग्रंथ को बहुत ही सुंदरता पूर्वक पूर्ण कीजिए। क्योंकि मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि इस ग्रंथ को पूर्ण कर सकूं, आपके द्वारा ही इस ग्रंथ की पूर्ति होगी। इस प्रकार से उनका भावार्थ रहा होगा। जय श्री राम। इसी विषय में हम आपसे आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।